आज हम सब लोग यहाँ बाला साहब को याद कर रहे हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया। अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मानुष हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। गोविंदा जी बस 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। आज वर्ष सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे दैविक और दिव्य व्यक्ति की सेवा के अवसर मिले और मैं आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो सेवा की आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो मुझे अवसर प्रदान जो किया वो आपकी वजह से हुआ। मैं सिर्फ शब्दों में आप इस रिश्ते के लिए या विषय में कभी नहीं कह पाएंगे। ये जो एक एहसास है, इस एहसास के लिए शब्द काफी नहीं हुआ करते। जो लोग दैविक दिव्य आत्मा है, जिस नाम की सीढ़ी से पीढ़ियां आगे निकलती है और जिसका ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता, जो लोग साथ दे दे या आप पे आशीर्वाद कर दे, तो इस देश में, इस राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो लोग आपकी वजह से सीएम हुए, राज्य कर पाए। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मेरे साथ, मुझ पे ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की भी थी कि ये फिल्मी हीरो वाले रिश्ते नहीं थे, हम लोग थोड़ा उससे बियॉन्ड थे। जिस वक्त मैं सेवा प्रदान कर रहा था, मैंने 2 फिल्में की। पहली हसीना मान जाएगी जो सुपर हिट रही, और सेकंड जो फिल्म थी सैंडविच, उस फिल्म की तारीफ कई कलाकार जो है वो लोगों के अल्फाज नहीं आते हैं मुंह में, ऐसी तारीफ किया करते हैं कि मैं कैसे कहूँ। मैं ये कह रहा था कि ये सब तब हुआ करता है जिस वक्त माँ बाप तुल्य जो लोग हुआ करते हैं
वो माँ बाप की तरह आपका ख्याल किया करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह मिल गई है, एक कमाल की एक ईश्वर ने स्थान दे दिया है तो आप जो कहते रहो, ऐसा कभी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र की ताक है, उस ताक को पूरी दुनिया तक किसी ने अगर पहुंचाया है तो वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे है। यथा नाम तथा गुण जिसे कहते हैं, माँ बाप की सेवा किए हुए, बच्चों का ख्याल करते हुए, राज्य में राज्य ऐसे करते हुए जैसे कि किसी पद की कभी आवश्यकता नहीं रही। अविश्वसनीय रूप के साथ आपका जो वर्षानुवर्ष किरदार रहा है, मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो सदैव कृपा रही वो हम लोगों के घर परिवार पर रहे और आप लोग के साथ जो हम लोग के संबंध है वो वर्षानुवर्ष ऐसे ही रहे। और ऐसे कई सेवाएं लोग इससे समझे कि पद मिल जाए या जगह मिल जाए या दिव्यता मिल जाए, तो हर गरीबी के तबके से आए हुए जो कलाकार हैं उन लोगों का ख्याल कैसे किया जाता है, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे और बहुत इज्जत दिया करते थे। कभी आपके साथ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब जो अगली पीढ़ी आगे निकलेगी वो कमाल करे, वो ये आशीर्वाद जो कई सीएम प्राप्त करने के बाद सीएम हुए, राज्यकर्ता हुए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं पॉलिटिक्स में आगे निकलूंगा, पर मैं हंस रहा था, मैं कह रहा था आपका टच लग गया तो शायद इसीलिए मैं भी पॉलिटिक्स में निकल गया और मैं जीत पाया। परंतु यही सच है, ऐसे ही आपके घर परिवार के बच्चे आगे निकलेंगे। और खास तौर पे मैं ऐश्वर्य के लिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप ऐसी, आप पे ईश्वर की प्रार्थना के ऐसे मैं करता हूं कि आप आगे निकलेंगे और इस घर परिवार का ऐसे ही आपका ये जो कृपा है ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं मंच पे आदरणीय स्मिता ठाकरे जी के साथ साथ हम लोग के सीनियर हैं आदरणीय जितेंद्र जी, मैं शुरुआत में नाम नहीं लिया, क्षमा प्रार्थना है धीरज जी आपके लिए, धीरज जी आपके लिए और जो माननीय गण है इधर उपस्थित है आप सबके लिए। मैं भावुक हो गया एक्चुअली, मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ में, फिर भी जितने थोड़े बहुत शब्दों में मैं कह पाया। ऐसे अच्छे लोग, ये दिव्य लोग हैं, ऐसी दिव्यता। स्मिता मॅमनी हा इव्हेंट ऑर्गनाईज केला आहे बाळासाहेब ठाकरे सरांच्या 98 बर्थडेला, काय बोलणार आपण? गेली कित्येक वर्ष हा जो दिवस आहे तो मी माझ्या मतदारसंघामध्ये साजरा करतो, माझ्या जिल्ह्यामध्ये साजरा करतो, परंतु मुंबईमध्ये स्मिताताई ठाकरेंनी निमंत्रण दिल्यामुळं हा पहिलाच माझा वंदनीय बाळासाहेबांच्या जयंतीचा कार्यक्रम आहे। आणि ज्या संगीतामध्ये स्वतः वंदनीय बाळासाहेबांना रुची होती तो कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे, त्याच्यामुळे नक्कीच अतिशय चांगला कार्यक्रम हा या ठिकाणी पार पडणार आहे। एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की काल 22 तारखेला हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं राम मंदिराचं, ते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी पूर्ण केलं आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच वंदनीय बाळासाहेबांची जयंती हा विलक्षण योगायोग आहे। आणि म्हणून निडरपणानं ज्या व्यक्तीनं देशातल्या राजकारणाची सुरुवात केली त्याचं पहिलं नाव म्हणजे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आहेत आणि म्हणून त्यांच्या विकासाची संकल्पना जी आहे ती पुढे नेण्याचं काम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही करतोय आणि ते आम्हाला यश येतं। थँक्यू। परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, आपके सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष, और आज पुनः ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का। आप लोग हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष।
और मैं प्रमाण हूँ आज जो मैं हूँ और मुझ पर जो कृपा रही उसमें परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत मुझ पर आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुनः मैं यहाँ आ पाया। मैंने आपकी सेवा में फिल्में की जैसे कि हसीना मान जाएगी और बहुत कामयाब रही, और उसमें जिस तरह की वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी दैविक वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था, वो वैसा दृश्य उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वही नज़ारा हम लोग देख पाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। प्रणाम। निकल गए हों जो ऐसा लगे कि वो उस योग्य नहीं रहे, तो मैं दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मैं सदैव साथ हूँ और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। रहा, बहुत मज़ा आया, इतने अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया और मैं उन चंद मतलब हमारे सर्किल में इंडस्ट्री के उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको बाला साहब के साथ मिलने का, कई बार मिलने का, उनसे बातें करने का, उनके साथ खाना खाने का, उनसे सीखने का, समझने का ये सौभाग्य प्राप्त है। और आज बल्कि सब प्रोग्राम हो रहा था तो पता लगता था मुझे कि बाला साहब कितने क्रिएटिव, कितने आर्ट लवर थे, उनको कितना शौक़ था आर्ट का और पोइट्री का और म्यूज़िक का। तो आज जो उनको यहाँ पे सबने याद किया म्यूज़िक के थ्रू, ये इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती थी। बहुत मज़ा आया। आपण काय बोलणार? मराठीत ना बोलू. हो हो चालेल. नमस्कार, मी संजीवनी भेलांडे. आज बाळासाहेब ठाकरे यांचा 98वी पुण्यतिथी आहे. आज ठाकरे साहेबांची 98वी पुण्यतिथी आहे आणि आज मला बाळासाहेब एक एहसास ह्या कार्यक्रमात गायची संधी मिळाली. मी स्मिताताईंची खूप आभारी आहे. अतिशय सुंदर काम करत आहे मुक्ती फाउंडेशन. शिक्षणाच्या क्षेत्रात HIV पीडित रुग्णांच्यासाठी काम करता हे हा ट्रस्ट, आणि संगीतासाठी कलाकारांसाठी बाळासाहेबांचं खास त्यांना आवड होती, त्यामुळे गाण्याचा कार्यक्रम आज इथे ठेवला आणि त्यात मला गायची संधी मिळाली. मी खूप आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू.